वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी भी लगातार जो है अपडेट वीडियो, रीजनिंग क्लासेस और तमाम तरीके का वीडियो मैं आप सभी को लेके आता रहता हूं। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और देश की आज़ादी के लिए आज ही के दिन आज हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस हम सभी मना रहे हैं। देश की आज़ादी के लिए तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया, तब जाके देश में हम सभी आज आज़ादी का उत्सव मना पाते हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों के लोगों ने जो है एक साथ अपना बलिदान दिया है और अंग्रेज़ों से 350 वर्षों की गुलामी के बाद हम सभी जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुए थे। तो आज हम सभी 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो मैं आप सभी स्वतंत्र देशवासियों को आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। और कुछ लाइनें हैं जो देश के लिए हैं कि गंगा यमुना यहाँ नर्मदा, मंदिर मस्जिद के संग गिरजा, शांति प्रेम की देता शिक्षा, मेरा भारत सदा सर्वदा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक है एकता का दीप जलाना, रंग बिरंगी संस्कृति ने भारत को सुंदर बनाया। ये जो है देश को एकजुट कर रखने के लिए ये कुछ लाइनें थी। देश एकजुट रहे और आपस में हम सभी धर्म के नाम पर आपस में जो है लड़े नहीं। देश की आज़ादी के लिए मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 क्रांति शुरू हुई थी और अंग्रेज़ों ने हमको धर्म के नाम पर बांटा था। उसी के खिलाफ जो है सबसे पहले 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से अंग्रेज़ों के खिलाफ मंगल पांडे के नेतृत्व में क्रांति शुरू हुई थी और उस क्रांति का तो असफल रही, लेकिन उस क्रांति ने भारतीय लोगों को जगाने का काम किया और अंततः करीबन 347 वर्षों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आज़ाद हुआ था। सभी से हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। हम स्वतंत्र तो आज हो गए हैं, लेकिन देश में हम गरीबी से स्वतंत्रता अभी हमको नहीं मिल पाई है, बेरोजगारी से स्वतंत्रता नहीं मिल पाई है और भूखमरी से स्वतंत्रता नहीं मिल पाई है। तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान आकर्षित कराने के और इसकी स्वतंत्रता का लिए जो हम सभी जो है आज संकल्पित हुए कि हम सरकारों को ध्यान आकर्षित कराएं कि देश में गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई और भूखमरी से स्वतंत्रता चाहिए, तब जाके आज स्वतंत्रता दिवस मनाना सार्थक होगा। मैं आप सभी को एक बार पुनः जो है 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाइयाँ देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वतंत्रता के साथ रहेंगे और किसी धर्म, किसी जात, किसी मजहब के साथ आप भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि हम अम्बेडकर ने कहा था, संविधान निर्माता अम्बेडकर जी ने कहा था कि हम लोग शुरू से लेकर अंत तक भारतीय हैं, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ईसाई हैं, हम सभी क्या हैं, भारतीय हैं। तो हमको आज भारतीय बन के आज के दिन हमको शपथ लेना है कि हम सभी धर्म के नाम पर आपस में भेदभाव नहीं करेंगे। आज स्वतंत्रता दिवस की हमको शपथ लेना है। तो मैं आप सभी को जो स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दे दिया। और अब जो एक ब्रेकिंग न्यूज आज आई है जिसके बारे में आप सभी से बात करने आया हूँ कि वंदे मातरम के अपमान पर जो है अब 3 साल तक की सजा होगी। राष्ट्र की एकता की भावना को यह गीत आगे बढ़ाता है और अब एक नया कानून बन गया है। आज मैंने सोचा कि आज के शुभ दिन जो है मैं आपको इस कानून के बारे में बता दूं और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दे दूं। तो वंदे मातरम के अपमान पर 3 साल तक की सजा अब होगी। अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था और राष्ट्रगान जनगण मन से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो है गाना अनिवार्य किया था। उसके बारे में मैं आपको बताया था। और इस साल राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ हम सभी मना रहे हैं देशवासी। 7 नवंबर 1875 ईस्वी को वंदे मातरम की रचना जो है सार्वजनिक रूप से सामने आई थी। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, उन्होंने एक विधेयक को मंजूरी दे दी है और इस विधेयक के अनुसार राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन में जानबूझकर बाधा डालना या उसे रोकना जो है अपराध माना जाएगा तथा वंदे मातरम राष्ट्रगीत के अपमान पर 3 साल तक की सजा का भी जो है उन्होंने प्रावधान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम को लोकसभा विधेयक 2026 जो है ये कानून बन गया है। इससे पहले 30 जुलाई को लोकसभा में यह विधेयक पारित हुआ, जबकि स्थायी सदन राज्यसभा में जो है एक दिन पहले यानी 29 जुलाई को इसको मंजूरी मिल गई। अब जैसा कि जानते हैं कि जब तक देश के कानून का तब बनता है जब या उस पर राष्ट्रपति की अंतिम मोहर लग जाए और राज्यसभा और लोकसभा से वो पास हो जाए। तो दोनों कानून पास हो चुके हैं। इसके तहत वंदे मातरम राष्ट्रगीत जनगण मन को समान दर्जा दिया गया है। अब इसमें व्यवधान डालने पर जो है, मैं शुरू में बता दी कि 3 साल तक की सजा जो है अगर कोई व्यवधान डालता है तो दी जाएगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जाएगा। इससे पहले राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत राष्ट्रगान जनगण मनगढ़ के गायन पर या रोकने पर जो है ऐसे कानून थे कि आपको जो है सजा मिलती थी। अब जो है उसी के तर्ज पर जो है राष्ट्रगीत में भी अगर आप उसके गायन पर व्यवधान डालते हैं तो आपको जो है सजा मिलेगी। या जो आपको स्वतंत्रता दिवस के दिन यह बात मैं इसलिए लाया हूँ कि आपको इसके बारे में जानना चाहिए। क्या डालना प्रतिबंधित है। इन अपराधों के लिए 3 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकता है। वंदे मातरम को सबसे पहले उपन्यास आनंद मठ में जो है 1882 में प्रकाशित किया गया था।
1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम को पहले गाया था। 1905 के बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन में वंदे मातरम का व्यापक रूप से जो है प्रयोग हुआ और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने वंदे मातरम को जो है वो भारत का राष्ट्रीय गीत मंजूरी दे दी थी। तब से जो है मंजूरी तो मिल गई थी, लेकिन ये कानून जो है नया बना है, इस कानून के अंतर्गत ये बात सामने आई कि वंदे मातरम जो है अपमान करते हैं आप तो उसके लिए 3 साल तक की सजा का प्रावधान, और ऐसे ही आपको जो है राष्ट्रगीत गान में पहले से ही है जनगण मनगण में, अब जो है आपको वंदे मातरम में भी ये कानून बन गया है कि आप अगर उसका अपमान करते हैं तो 3 साल तक की सजा का जो है प्रावधान है। आज हम स्वतंत्रता दिवस के आइए हम संकल्प लें कि अपने गणतंत्र दिवस की स्वतंत्रता दिवस के दिन आइए हम सभी साथ संकल्प लें कि अपने वंदे मातरम जैसे हम जो है अपने राष्ट्रगान जनगण मनगण का सम्मान करते हैं उसी तरह वंदे मातरम का भी सम्मान करेंगे और कभी भी जो है इसका अपमान नहीं करेंगे, चाहे वो राष्ट्रगान हो चाहे राष्ट्रगीत हो, दोनों हमारे राष्ट्रीय एक तरीके से बोल सकते हैं राष्ट्रीय धरोहर है हमारी, तो उसका सम्मान करना हमारी कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि जिम्मेदारी भी है। ये जिम्मेदारी का काम है कि हम सभी को अपने देश का संविधान के बारे में जानना चाहिए और अपने देश की राष्ट्रगीत है राष्ट्रगान है उसका सम्मान करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो 3 साल तक की सजा का प्रावधान जो है वो किया गया है। तो राष्ट्र की और इसका काम क्या था कि राष्ट्र की एकता की भावना को एक गीत आगे बढ़ाता है। जो वंदे मातरम है राष्ट्र में एकजुटता की भावना को बताता है और हमारा संविधान भी कहता है कि हम लोग शुरू से लेकर अंत तक भारतीय हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, सभी लोग सबसे पहले क्या है भारतीय हैं, तब किसी धर्म किसी जाति किसी मजहब के हैं। तो हम सभी को अपने देश के संविधान से चलना चाहिए और जो संविधान हमारा देश कहता है कि हम सभी अपने भारतीयता हमारे अंदर रहनी चाहिए। तो आइए हम सभी संकल्प लें कि हम जो है वंदे मातरम का सम्मान करें, कि अपने संविधान का सम्मान करेंगे, तब जाके जो है आज ये जो कानून बना है इसको जो है हमको बताना मेरा सार्थक होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी इस कानून के बारे में जो मैं बताया हूँ, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के कानून जो मैं बताया हूँ संशोधन किया गया 2026 में, इस कानून में संशोधन क्या हुआ कि वंदे मातरम के अपमान पर जो है वो 3 साल तक की सजा का जो है वो प्रावधान जो है वो कर दिया गया है। हम सभी को ये प्रण लेना है कि हम सभी वंदे मातरम का सम्मान करेंगे और जैसे वंदे मातरम का सम्मान करेंगे उसे राष्ट्रगीत का सम्मान करेंगे, उससे राष्ट्रगान जनगण मनगण का भी सम्मान करेंगे। जनगण मनगण और वंदे मातरम का सम्मान करना है। और हम सभी आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, सीमा स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। सरकार को एक संदेश भी हमको देना है कि आप सरकार को एक संदेश दें आज कि देश में बेरोजगारी से स्वतंत्रता हमको दिलानी है। आज हम झंडा फहरा रहे हैं लेकिन देश में बेरोजगारी से स्वतंत्रता, भूखमरी से स्वतंत्रता दिलानी है। अभी देखिए आप जंतर मंतर और तमाम आंदोलन हुए देश में कि उनका मकसद था कि देश में पेपर लीक एक बड़ी समस्या है, पेपर लीक से कैसे छुटकारा मिलेगा। पेपर लीक एक बड़ी समस्या है देश के लोग युवाओं को, जिसके लिए आंदोलन जंतर मंतर और झारखंड जैसे राज्यों में भी हुए, जिसका मतलब था कि सब सारी स्वतंत्रता हमको मिल गई, लेकिन पेपर लीक, गरीबी, बेरोजगारी, इन सारी चीज़ों से युवाओं का जो भविष्य बर्बाद हो रहा है उसकी स्वतंत्रता लेने का भी अर्पण करने का भी हम सभी को दिन है। आइए हम सभी अर्पण करें कि देश में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी और पेपर लीक की समस्याओं से स्वतंत्रता दिलाने के लिए हम सभी सरकार को जागरूक करेंगे और अपने भी जागरूक होंगे ताकि जो है देश हमारा विकासशील से विकसित राष्ट्र की तरफ अग्रसर हो। आइए हम सभी आज संकल्प लें कि हम सभी देश में अपने वंदे मातरम और राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण मनगण का सम्मान करेंगे और देश में आज सरकार को जो है जगह जगह पर जो है ये अवेयर करके अपने स्टेटस लगा के लोगों को ये बताएंगे कि हमको देश में आज़ादी तो मिल गई लेकिन हमको गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से आज़ादी की तरफ सरकार को ध्यान आकर्षित कराना है, तब जाके ये स्वतंत्रता दिवस मनाना सार्थक होगा, अन्यथा सब जो है निरर्थक होगा। तो आइए हम सुबह संकल्प लें कि हम वंदे मातरम का सम्मान करेंगे और अपने जनगण मनगण राष्ट्रगान का भी सम्मान करेंगे। और आज हम सभी जो है सरकारों को ये आईना दिखाने का काम करेंगे कि देश में गरीबी, बेरोजगारी के खिलाफ जो है हमको जो है लड़ना है। और पेपर लीक एक बड़ी समस्या है, जिस पेपर लीक के कारण युवाओं का भविष्य बर्बाद हो जा रहा है। तो पेपर लीक की समस्या से भी मुक्ति दिलाने के लिए सरकार को आज कोई कदम उठाना पड़ेगा और एक कानून धारा की सरकार लेके आई, उसको सख्ती से लागू कराना पड़ेगा, तब जाके जो है स्वतंत्रता दिवस और दिवस ये मनाना सार्थक होगा। तो आइए हम सभी संकल्प लें कि हम सभी 2 तरीके की कानूनों को अपनाएंगे, मानेंगे और देश में जो समस्याएं हैं उनके तरफ ध्यान आकर्षित सरकार कराने का काम करेंगे, तब आज ये स्वतंत्रता दिवस मनाना सार्थक होगा। तो मैं एक बार पुनः आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो मैं समस्याएं बताएं उस पर सरकार को ध्यान आकर्षित कराने का काम करेंगे। हंसी खुशी से ज़्यादा स्वतंत्रता दिवस मनाइए और जहां रहिए खुश रहिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।